हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th का लेसन 9 है भोली सप्लीमेंट्री का। आज इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 10 तक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप हैं। तो इस वीडियो में 10 के 10 आपको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में। अगर आपने इसके वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल की फैमिली के बारे में आपको बताना है। तो करते हैं इसका पहला आंसर। देख क्या है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। तो रामलाल जो एक नंबरदार थे, रामलाल वाज ए नंबरदार एंड प्रॉस्परस। रामलाल वाज ए नंबरदार एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्पर मीन्स होता है धनी, समृद्ध, फार्मर, किसान। ही हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे और 4 पुत्रियां। राधा द एल्डेस्ट गर्ल, राधा जो थी वो सबसे बड़ी पुत्री थी। वाज मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। हिज सन्स वर सेंट टू सिटी फॉर स्टडी, उसके जो बेटे थे उन्हें स्टडी के लिए शहर भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ सुलेखा बिकेम भोली। सुलेखा भोली कैसे बनी। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, और इसके पीछे क्या कारण था। तो सुलेखा बिकेम भोली, सुलेखा भोली बनी बिकॉज, क्योंकि सी इज ए सिंपलेटन। सिंपलेटन मीन्स होता है मूर्ख या पागल। ड्यू टू हर सफरिंग सम ब्रेन डैमेज, उसके जो ब्रेन थी उसका दिमाग का कुछ पुर्जा डैमेज हो चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ए कॉट, एक खाट से गिरने के बाद, यानी चारपाई से गिरने के बाद, ये कॉट COT, बचपन में, वह बचपन में चारपाई से गिर गई थी और उसके जो दिमाग था उसका एक पुर्जा थोड़ा डैमेज हो चुका था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी वॉज नॉट स्मार्ट, वह स्मार्ट नहीं थी। एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, अपनी उम्र के सभी बच्चों की तरह, यानी कि जो उसकी उम्र के बच्चे थे उन बच्चों की तरह वह स्मार्ट नहीं रह पाई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड रामलाल डू। रामलाल ने क्या किया। टू परसुएड विशंबर टू मैरी भोली, रामलाल ने विशंबर से भोली की शादी कराने के लिए, विशंबर को मनाने के लिए क्या किया। तो रामलाल प्लेस्ड, रामलाल ने रख दिए ए बंडल ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का एक नोट, इन द फीट ऑफ विशंबर, रामलाल के पैरों में, रामलाल टू मैरी भोली, यानी कि रामलाल ने विशंबर के पैरों में 5000 रुपये के बंडल का, एक नोट का बंडल रख दिया, और जिससे कि वह मान जाए शादी के लिए। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल। तहसीलदार ने रामलाल को सजेस्ट के लिए क्या किया। रामलाल वाज नंबरदार ऑफ द विलेज, रामलाल जो है वो गांव के नंबरदार थे। द तहसीलदार सजेस्टेड, तहसीलदार ने सुझाव दिया रामलाल को, दैट की बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, यानी कि वह शुरुआत करे और एक उदाहरण पेश करे कि स्कूल में लड़कियों का जाना शुरू होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तुम पहले अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करो। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन 5, व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। भोली को हिचकिचाहट या घबराहट क्यों हो रही थी स्कूल जाने के लिए। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। बिकॉज सी वाज अनअवेयर अबाउट द प्लेस, क्योंकि वह अनभिज्ञ थी, मतलब अनजान थी उस स्थान से, मतलब स्कूल से अनजान थी। सी कंपेयर्ड हर सिचुएशन, उसने अपनी स्थिति की तुलना की, विद हर काउ, अपनी गाय से, विच वाज टेकन आउट ऑफ द हाउस एंड इट वाज सोल्ड, जो कुछ दिन पहले घर से बाहर ले जाई गई थी और बेच दी गई थी। यानी भोली को ये लग रहा था कि कुछ दिन पहले जो उसकी गाय थी लक्ष्मी नाम की, उसको घर से बाहर भेजा गया था और उसको बेच दिया गया था, कहीं वो मेरे साथ भी ऐसा ना कर दे, इसलिए उसको घबराहट हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6,
गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज ए ग्रैंड वन। 2 बिंदुओं को पेश कीजिए जिससे ये दिखाया जा सके या साबित हो सके कि भोले की जो शादी थी वो एक शानदार शादी थी, शानदार सेरेमनी प्रोग्राम था। तो भोलीज मैरिज वाज फिक्स्ड विद विशंबर हु हैड ए बिग शॉप। भोले की शादी विशंबर से तय थी। हु हैड ए बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान थी। हिज ओन हाउस, उसका एक अपना घर था। एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और कई हजार रुपए उसके बैंक में थे। इट वॉज ग्रैंड मैरिज, इसलिए यह एक शाही शादी थी। द बैंड वॉज एन इंडियन फिल्मी स्टाइल, जो बैंड था, शादी का बैंड बाजा, वो भारतीय फिल्मी स्टाइल का था, भारतीय फिल्मों की तरह था, बहुत ही महंगा वाला। क्योंकि भोली की जो बाकी सिस्टर थी उनकी शादी इतनी महंगी नहीं हुई थी, जो जिसकी बड़ी दुकान हो और जिसके खाते में हज़ारों रुपए हों, इसलिए उसकी शादी कुछ स्पेशल थी और इंडियन फिल्म स्टाइल का बैंड जो है वो लाया गया था, इसलिए उसको ये शादी शानदार लगी सबको। क्वेश्चन 7, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। भोली ने अपने पिता को बाद में कैसे मनाया। भोली कंसोल्ड हर फादर, भोली ने मनाया अपने फादर को, दैट कि इवन इफ से डिड नॉट गेट मैरिड, कि वह शादी भी नहीं भी करेगी, नहीं भी करती है या उसकी शादी नहीं भी होती, तो सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर एज, वह अपने माता पिता की देखभाल करेगी। सी आल्सो टेल्स, वह यह भी बताती है उन्हें कि सी वुड टीच इन द सेम स्कूल, की वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी। वेयर सी हैज़ लर्न सो मच, जहाँ उसने ये सब सीखा है, जहाँ उसने सेल्फ रेस्पेक्ट सीखा है, जो उसकी टीचर ने उसको सिखाई थी, और अपने लिए लड़ना सीखा है और जागरूक होना सीखा है, तो वह भी चाहती है कि वह भी उस स्कूल में पढ़ाए। तो इस तरह से उसको अपने फादर को भोली ने मनाया था। नेक्स्ट है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का पहला दिन कैसा था स्कूल में। भोलीज फाउंड एवरीथिंग न्यू, भोली का पहला दिन था। भोलीज फाउंड एवरीथिंग न्यू एट द स्कूल, भोली ने सब कुछ नया पाया, यानी भोली को स्कूल में सब कुछ नया लगा। सी फेल्ट ग्लैड टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज प्रेजेंट एयर, वह हैरान हुई वहाँ अपनी उम्र की सभी लड़कियों को देखकर। सी वाज स्टैमरिंग, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी, वह हकला रही थी। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स। गांव वालों ने कुछ साल पश्चात क्या बदलाव देखा। तो द विलेज ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वो एक स्मॉल टाउन बन चुका था, कस्बा बन चुका था। द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था वह हाई स्कूल बन चुका था। ए सिनेमा वाज बिल्ट अंडर टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल बनाया गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी, यह बदलाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू किया था। सो सुलेखा कुड नॉट स्पीक अंटिल सी वाज 5, सुलेखा बोल नहीं सकती थी जब वह 5 साल की थी। व्हेन एट लीस्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टार्ट स्टैमरिंग, जब वह बोलने की कोशिश करती थी, बोलना सीखा, तो उसने हकलाना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, क्योंकि जो और सभी बच्चे थे, ये एम है, क्योंकि जो और सभी बच्चे थे जब वह बोलती थी तो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे, तो इसलिए उसने हकलाना शुरू कर दिया और प्रॉपर बोल नहीं पाती थी। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।